जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ पठार, पहाड़ और पर्वत को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से जितना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है उन सब को यहाँ शामिल करने का प्रयास किया गया है। अगर आप जेपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, जेएसएससी सीजीएल दे रहे हो या झारखंड का उत्पाद पुलिस, झारखंड का चौकीदार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ वही क्वेश्चन को लिया गया है जो सीधे तौर पर पूछा जा सकता है। कुछ इतिहास के फैक्ट को भी हम रिलेट करके बताएंगे, बहुत सारा एडिशनल फैक्ट भी बताएंगे। बस चीज़ों को अच्छे से लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा और सब कुछ देखते चलिएगा। लंबा है लेकिन कोशिश करेंगे कि इसको ऐसा समझाए कि किसी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं हो। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, पूरा विस्तार से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और लिखना ज़रूरी है और देखना एकदम अच्छे तरीक़ा से, क्योंकि यहाँ पर ना छोटा छोटा पार्ट है और वो पहाड़ी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र को अच्छे तरीक़ा से समझना है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे लोग को गलतियाँ हो जाता है। और ये जो नीचे वाला पार्ट लिखे ना, यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं इसमें, तो हम चीज़ों को अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए एक एक करके चलते हैं, समझते चलते हैं। ठीक है, देखिए विश्वकर्मा पूजा का बहुत सारा आसपास में साउंड बज रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम दरवाज़ा वरवाज़ा अच्छे तरीक़ा से बंद करके पढ़ा रहे हैं। थोड़ा मोड़ा आवाज़ आ जाएगा तो मैनेज करिएगा। ठीक है, इसका कोई उपाय भी मेरे पास नहीं है। ठीक है, एकदम वो सब बेस ऐसा डालता है ना कि नीचे छतवा हिलता है। ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलिए, तो ये है आपका, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ को हम समझते हुए चलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मतलब कि मेरा मेहनत लगे कि किया हुआ है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा, विकास सिंगल ऑफिशियल करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ टेस्ट चलता है। बहुत आपका कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन वहाँ दिया जाता है। ठीक है, तो उसको जुड़ जाइएगा, वहाँ टेस्ट दीजिएगा, देखिएगा कितना आप स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, मतलब हम खुद टेस्ट लेते हैं, वहाँ पे 2-3 हज़ार लोग टेस्ट देता है, तो आप भी वहाँ जाकर टेस्ट दीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे जुड़ सकते हैं यहाँ से। चलिए, तो एक एक चलते हैं। सबसे पहले राज्य का जो प्रमुख पठार है उसको देखते हैं। तो देखिए, प्रमुख पठार में सबसे इम्पोर्टेंट है कि झारखंड का जो छोटा नागपुर पठार है, ठीक है, वो गोंडवाना लैंड का अंग है। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड को आप समझते होंगे। देखिए, गोंडवाना लैंड का जो मतलब एरिया है और उधर जो चाइना है उसका अंगारा लैंड का एरिया। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो है वो एक प्रकार से हिमालय के क्षेत्र में मिलता है और यही टक्कर के फलस्वरूप हिमालय का उत्थान हुआ है, एक प्रकार से यही समझिए। ठीक है, इधर हमारा जो चट्टान है गोंडवाना लैंड का चट्टान है, चाइना वाला चट्टान है उधर, वो अंगारा लैंड का चट्टान है। ठीक है, तो याद रखना है। तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है छोटा नागपुर का पठार, ये याद रखना है अच्छे तरीक़ा से। ठीक है, मतलब विस्तार से बताएंगे कि गोंडवाना लैंड जो है, इसी में गोंडवाना का भाग में हमारा जीवाश्म ईंधन देखने को मिलेगा, क्योंकि हज़ारों करोड़ों साल पहले जब मतलब भूमि इस तरह से अंदर चला गया था, मतलब कुल मिला के भ्रंश हुआ था, तो पेड़ पौधे जीव जंतु नीचे गए थे। तो वही जीव जंतु नीचे जब गए तो वही जीव जंतु करोड़ों साल सड़ने गलने के फलस्वरूप गैस और मतलब कोल में परिवर्तन हो गया इसका। इसीलिए जो दामोदर नदी घाटी का क्षेत्र है उसमें कोयला बहुत अधिक पाया जाता है। और जितना साल कोयला का पुराना होगा, जैसे अभी पीट कोयला राजस्थान साइड में पाया जाता है, तो उसको जो है पीट कोयला को हज़ारों लाखों साल छोड़ दीजिए ज़मीन के अंदर में, एंथ्रासाइड बन जाएगा। ठीक है, जितना साल लंबे समय तक रहेगा ज़मीन के अंदर उतना अच्छा कोयला बन जाएगा। इसीलिए जर्मनी क्या किया है कि ये सब जो मतलब जीवाश्म ईंधन है उसको संचित करके छोड़ दिया ज़मीन के अंदर, उसका उपयोग नहीं करता है वो। ठीक है, अब वो भविष्य में जो उनके जनरेशन आएंगे, बच्चे के बच्चे के बच्चे आएंगे, वो सब यूज करेंगे। तो उस तरह भारत अभी नहीं किया है, भारत तो पूरा निकाल ही रहा है, क्योंकि इसके पास उस तरह का वैकल्पिक साधन जो है उपलब्ध नहीं हो पाया अभी तक ईंधन का। हो जाएगा तो ये भी नहीं करेगा, हाइड्रोजन से चलाएगा ईंधन तो ये भी नहीं करेगा। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ये आपको समझ में आ गया। देखिए, छोटा नागपुर का पठार जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, 2 भाग में विभक्त है, एक है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार और एक दक्षिणी छोटा नागपुर का पठार, ये 2 देखने को मिलेगा। ठीक है, और उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर को दामोदर नदी जो है वो विभाजित करती है। ठीक है, अगर इस तरह से छोटा सा अगर झारखंड बनाए, ठीक है, तो ये झारखंड अगर छोटा सा इस तरह से बनाते हैं तो ये जो एरिया यहाँ से टोरी लातेहार से निकलती है, इस तरह से दामोदर है, यहाँ ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है। तो ये नीचे दक्षिण छोटा नागपुर है,
ऊपर में ये है उत्तरी छोटा नागपुर। तो इसको बांटती है कौन? दामोदर नदी बांटती है। तो इसको याद रखिएगा। और यही दामोदर नदी के दोनों साइड में आपको गोंडवाना क्रम के चट्टान देखने को मिलेगा, जहाँ पर जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, मतलब कि यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे पश्चिमी पठारी और पाट का क्षेत्र देखेंगे। ठीक है, कनवा पूरा कामे नहीं करता है एकदम, वो सब जो बेस मारता है ना, सो हम हिल रहे हैं बैठे हुए हैं, लेकिन तो भी क्या करें, मतलब पढ़ाना है, समझे, एक दिन भी सोचें छोड़ने का नहीं। अब रतियम चालू कर दिया, जैसे हम पढ़ाना चालू किए उधर से बजाना चालू कर दिया है। ठीक है, और ध्यानमा उधर चल जाता है, गाना लगा देगा कहीं मतलब थोड़ा अटपटा टाइप का, तो फिर अलगे टाइप का हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए पश्चिमी पठार जो है ना, पाट का पठार, ये पाट का पठार है, थोड़ा पाठ लिखा गया, पाट का पठार है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, पाट का पठार, ये थोड़ा सा सुधार लीजिएगा इसको। ठीक है, अब देखिए समुद्र तल से पाट का पठार का ऊंचाई कितना है? 900 से 1100 मीटर है, ये याद रखेंगे। अगर झारखंड का फिर से मैप बनाते हैं, ठीक है, मैप बनाकर बताते हैं इसलिए क्योंकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ जो है ये त्रिभुजाकार ऐसे, ये आपका पाट का पठार है। तो पाट का पठार समुद्र तल से 900 से 1100 मीटर ऊंचा है। विस्तार जो है रांची जिला का उत्तरी पश्चिमी भाग, देखिए रांची जिला यहाँ है, तो इसका नॉर्थ और साउथ, ठीक है, साउथ, ये नॉर्थ साउथ मतलब उत्तरी पश्चिमी भाग में, नॉर्थ साउथ नहीं, नॉर्थ और वेस्ट, ठीक है, तो ये उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, इधर स्थित है। ठीक है, ये याद रखना है यहाँ पे। अब पलामू के दक्षिण भाग में, देखिए पलामू ये है, तो ये पलामू है, तो इसके दक्षिण भाग में स्थित है, ये भी याद रखेंगे। और देखा जाए तो ये इसका विस्तार अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो एक लोहरदग्गा, लातेहार और गुमला में है। देखिए लोहरदग्गा ये हो गया, गुमला ये हो गया और लातेहार ये हो गया, तो इस तरह से है। और आकार देखेंगे ना तो आकार कुल मिला के ऐसे निकलेगा, मतलब पिलक्का से कर देते हैं, ठीक है, आकार ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे आकार निकलेगा इसका। ठीक है, तो इस तरह आकार है और ये 3 जिला में फैला हुआ है, तो इसको त्रिभुजाकार शेप कहा जाता है। और एक जिला है जिसका त्रिभुजाकार शेप है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका फैलाव जो है लातेहार में पड़ता है, याद रखेंगे। ठीक है, लातेहार में देखिए सबसे एक यहाँ इंपॉर्टेंट है नेतरहाट का पठार, जिसका ऊंचाई जो है 1180 मीटर है। गणेशपुर का पठार 1171 मीटर है। और जमीरा का पठार 1142 मीटर है। ठीक है, ये 3 सबसे बड़े पठार हैं, कहाँ के? तो ये लातेहार के क्षेत्र में, पाट के पठार के क्षेत्र में। ठीक है, फिर उसके बाद खामर का पाट है, उसके बाद पाखर पाट है, ये पूछेगा खामर पाट कहाँ है, पाखर पाट कहाँ है, बगड़ू पाट कहाँ है, बांग्ला पाट कहाँ है। बांग्ला पाट में सब लोग मारेगा बंगाल में या उधर राजमहल क्षेत्र में, गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, ये बांग्ला पाट है और लुचू पाट है। ये सब जो है ना पाट पूछा हुआ है, हम कहीं से उठाए नहीं हैं। दरोगा उरोगा का एग्ज़ाम 2017 में हुआ था, वहाँ का जितना भी एग्ज़ाम बहुत सारा शिफ्ट में हुआ था, क्योंकि उस समय बहुत सारा सीट भी था दरोगा का, तो उस समय का क्वेश्चन में से निकाला गया चीज़ है। तो कोई ऐसा नहीं है कि आप मतलब एकदम दुनिया के अलगे क्षेत्र से हम निकाल करके यहाँ रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ पढ़ने वाला है, जो चीज़ पूछा गया उसी को रखे हैं। ठीक है, इसी क्षेत्र में पाट के पठार क्षेत्र में एक प्रमुख देखेंगे नदी, तो उत्तरी कोयल नदी, शंख नदी। देखिए उत्तरी कोयल नदी रांची के क्षेत्र से निकलता है, तो ये भी पाट के पठार के क्षेत्र में आएंगे। और यहाँ पर आएगा, और ये जो है शंख नदी, ये चैनपुर से निकलता है, गुमला के क्षेत्र से, तो ये भी आएगा। और फुलझर नदी, तो फुलझर नदी भी निकलती है। अब ये आप लोग बताइएगा फुलझर नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, पाट पठार का विशेषता क्या है? राज्य का सबसे ऊंचा भूभाग है ये। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी के बाद अगर देखा जाए तो सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? तो पाट का पठारी है, क्योंकि 900 से 1100 मीटर ऊंचा है। इसका शीर्ष भाग, मतलब इसका ऊपरे वाला भाग को कहते हैं टांड, ठीक है, टांड, और नीचे वाला भाग को क्या कहते हैं? दोन। आप गांव में देखेंगे ना तो सब्जी उब्जी लगाया रहता है, तो वो जो पाथ रहता है जिसमें सब्जी लगाया रहता है, तो पनिया जिसमें जाता है ओकरा दोंग कहते हैं। वो नीचा हो गया तो उसको दोंग कहते हैं, तो वही दोन है ये। ठीक है, उसको शुद्ध भाषा में दोन कहा जाता है, लेकिन गौवा में बोलेगा दोंगिया में पनिया गल्लो। तो दोंगिया में पनिया गल्लो मतलब ना कि दोंग में
जो दोन में पानी गया वो बोलने का मतलब हुआ, ठीक है। तो याद रखेंगे निचला भाग को दोन कहते हैं और ऊपरी भाग को टाड़ कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे रांची का पठार। रांची का पठार से संबंधित क्या क्या पूछा जा सकता है। एक तो पूछेगा समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 600 मीटर है, समुद्र तल से ऊंचाई 600 मीटर है, अवस्थित कहाँ पर है, रांची में अवस्थित है। और देखा जाए तो यहाँ पर मुख्य जलप्रपात क्या क्या है, बूढ़ाघाट जलप्रपात मिलेगा। मतलब ये पठारी क्षेत्र में कोई ज़रूरी नहीं है कि रांची में मिले, ठीक है। तो बूढ़ाघाट जलप्रपात मिलेगा, हुंडरू जलप्रपात मिलेगा, फिर गौतम धारा जोन्हा जलप्रपात इसी को बोलते हैं, सदनी घाट प्रेमा घाट जो है गुमला में मिलेगा, केला घाट जलप्रपात सिमडेगा में मिलेगा। तो इस तरह का बहुत सारा जलप्रपात जो है वो रांची के पठार पर है। तो रांची का पठार मतलब खाली रांची नहीं है, रांची के आसपास के सभी जिला, मतलब दक्षिणी छोटा नागपुर के सभी जिला जिसमें रांची भी आता है, लोहरदग्गा भी आता है, खूंटी भी आता है, गुमला भी आता है, सिमडेगा भी आता है। तो यहाँ देखेंगे तो जो जो जलप्रपात है वो सब जलप्रपात यहाँ से संबंधित होगा। तो इसको याद रखना है। इसकी विशेषता क्या है कि यह देखा जाए तो राज्य का सबसे बड़ा मतलब पठारी क्षेत्र है, पठारी भाग है, याद रखेंगे। और यह भाग जो है चौरस है, ठीक है, चौरस है और विश्व का एकमात्र ये संप्राय मैदान है। संप्राय मैदान मतलब समझे, ऐसे ऐसे चढ़ते जाइए चढ़ते जाइए चढ़ते जाइए चढ़ते जाइए, और एक बार रांची चल जाइए तो ऐसे मैदान में चल जाइएगा तो लगेगा कि इधर से तो हम चढ़ते जा रहे थे, लेकिन जब रांची पहुंच जाते हैं तो नहीं लगता है कि हमने चढ़ा है, हम पहाड़ पर हैं, लगता है कि हम तो मैदान में हैं। तो विश्व का एकमात्र संप्राय मैदान रांची का मैदान है, रांची का पठारी क्षेत्र है। क्योंकि रांची जाने से आपको पठार नहीं लगेगा, लगेगा मैदान है, लेकिन है रियल में वो एक पहाड़ पर स्थित है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। इसीलिए झारखंड का स्विट्जरलैंड उसको बोलते हैं, इसको झरनों का शहर भी बोलते हैं, ठीक है। अब भाई लोग थोड़ा साउंडवा कम रखना यार, हमारा कनवा डिस्टर्ब होगा तो इन्हें पढ़ा ना पाएंगे, ठीक है। क्या करें इसमें, देखिए चलिए आगे देखते हैं। हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार देखा जाता है यहाँ पर। तो हजारीबाग का पठार जो है उसका ऊपरी पार्ट का जो है, ऊपरी पार्ट जो है उसका मतलब कुल मिलाकर उसके औसतन ऊंचाई कितना है, जो ऊपरी भाग है, ऊपरी मतलब समझ रहे हैं, ऊपरी भाग जो रांची के क्षेत्र से टच करता है। जैसे दामोदर नदी यहाँ से गई तो इधर तो हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर और ये हो गया उत्तरी। तो उत्तरी छोटा नागपुर का ऊपरी भाग ये रांची के पठार से सटा हुआ ऊपरी भाग है, ठीक है। और यहीं पर रांची का भी जो भाग है ये ज़्यादा ऊंचा है, और जैसे जैसे ये इधर जाता है इसका ऊंचाई कम होते जाता है, जैसे नीचे जाएगा इसका भी ऊंचाई कम होता है। इसीलिए चाईबासा का मैदान में आ जाइएगा तो 150 मीटर ऊंचा होगा, और इसका भी अगर नीचे आ जाइएगा कोडरमा उडरमा साइड में आप आ जाते हैं तो यहाँ पर ये 300 मीटर तक ऊंचा हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो जोन दिख रहा है ना, ये जो जोन दिख रहा है यही ऊँचा है, यही ऊँचा है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये ऊपरी भाग जो है 600 मीटर है, और हजारीबाग का निचली, ठीक है, निकली लिखा हुआ है लेकिन है निचली, निचली भाग जो है समुद्र तल से इसका ऊंचाई कितना है, तो ये 450 फीट है, मतलब 450 मीटर है, ठीक है, 450 मीटर है। विशेषता क्या है कि हजारीबाग का जो निचली, ठीक है, निकली, बार बार गूगला जो है ना कुछ भी लिख देता है, मतलब नहीं लिखे लाता है तो नहीं लिखता, लेकिन निकली लिख देगा निचली को, ठीक है। तो ये जो है ना, ये निचली भाग अगर देखा जाए कौन सा है, तो ये पारस निचली भाग पर स्थित है पारसनाथ पहाड़ी, मतलब हजारीबाग का निचली भाग, ठीक है, उस पर स्थित है झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ी पारसनाथ पहाड़ी, 1365 मीटर स्थित है। संवेद शिखर सबसे ऊपर वाला भाग को कहते हैं, ठीक है। विस्तार से बताएंगे। इसके बाद है पहाड़, हम जब पढ़ रहे हैं पठार पढ़ रहे हैं, पर्वत पढ़ रहे हैं, तो हम सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे, गुफा उफा सब बताएंगे जो सीधे पूछा जाएगा। और ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि बढ़िया बढ़िया 10 साल से भी तैयारी कर रहा है उसको भी हालत ख़राब कर देता है, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। राजमहल पहाड़ी जुरासिक काल में ये बना था, निर्मित हुआ था। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, 150 से 300 मीटर है। विस्तार दुमका, गोड्डा, देवघर, पाकुड़ पश्चिमी भाग में और साहेबगंज का पश्चिमी भाग में, मध्यवर्ती भाग में है। विशेषता क्या है इसका, ये राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र को देखेंगे, इसका फैलाव कहाँ पर है, तो 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
2000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। मान सिंह जो है वो अकबर कालीन यहीं पर राजधानी बनाया था। 1592 ईस्वी का बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो उस समय राजधानी यही राजमहल क्षेत्र को बनाया था। वेनसांग के समय में जो है वो हर्षवर्धन जो के समय में वेनसांग इस समय आया था, किलोना सुफालाना इस क्षेत्र को बोला था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। पहाड़ी जो है वो देखा जाए तो जो नुकीला होता है, मतलब इस तरह जो भाग है ये नुकीला भाग होता है, इसको टोंगरी बोलते हैं, टोंगरी, ठीक है। और जो गुमदाकार भाग होता है, मतलब ऐसे भाग होता है गुमदाकार, तो गुमदाकार जो होता है उसको डोंगरी बोलते हैं। टोंगरी टंगरी से याद रखिएगा, टंगरी मतलब पैर होता है, तो चुभता है किस में, पैरवा में, तो उसको कहते हैं निचली भाग में, और मतलब ये नुकीला भाग। और गुमदाकार जो होता है उसको डोंगरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा अगर लग रहा होगा जैसे कि ऐसे, तो हम कोशिश कर रहे हैं ज़रूरत भर चीज़ बता दें, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, मतलब चाईबासा का मैदान, चाईबासा का जो मैदान है इसकी औसत ऊंचाई कितना है, 150 मीटर है, 150 मीटर है। विस्तार देखा जाए तो ये पश्चिम में ये पूरब में क्या है, तो देखिए अगर आप देखेंगे ना, मान लेते हैं ये चाईबासा का मैदान है, ठीक है। तो इसका जो पूरब भाग होगा यहाँ, ये ढालभूम है, ठीक है, पूरब भाग में। पश्चिम भाग मतलब इस साइड सारंडा, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सारंडा है। अगर उत्तर भाग में यहाँ देखेंगे तो दलमा है, ठीक है, दलमा उत्तर में। और अगर दक्षिण में बात करेंगे तो कोल्हान, यहाँ पर क्या है, कोल्हान पहाड़ी क्षेत्र है, कोल्हान है। और अगर एक और है पश्चिम उत्तर में, मतलब ये हो गया पश्चिम वेस्ट और ये हो गया नॉर्थ, तो इस एरिया में कौन है, पोरहाट पहाड़ी, अर्जुन सिंह इधर राजा थे। तो यहाँ पर स्थित है कौन, चाईबासा। तो ये याद रखेंगे, एकदम कम यहाँ पर वर्षा होता है, ये काफ़ी मतलब हद तक यहाँ पर बहुत कम वर्षा देखने को मिलेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे पारसनाथ पहाड़ी, ठीक है। पारसनाथ पहाड़ी को समझते हैं, यहाँ पे क्या क्या स्थिति है। देखिए पारसनाथ जो है हजारीबाग पठार के निचली, ठीक है, निचली, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, निचली भाग पर स्थित है। कौन सा जिला में है, तो गिरिडीह जिला में है। ऊंचाई 1365 मीटर और यहाँ पे 4478 फीट है। ये हर बार पारसनाथ से एगो क्वेश्चन पूछता है, तो इस बार भी पूछेगा। विशेषता क्या है, राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ी है। भारत में इसका स्थान 271वां है, ये इंपॉर्टेंट है, भारत में इसका स्थान 271वां है। तो 271वां नहीं रहेगा, यहाँ पहाड़ी कहाँ पर है, सब टोंगरी है, तो पहाड़ का ऊपर जो श्रृंग जो होता है ना दिखेगा ही नहीं, बादल में छुपल रहता है। दक्षिण भारत में जाके देखिए, उत्तर भारत में जाके देखिए, ठीक है। बरसात में नहीं जाइए, नहीं तो पता चलेगा कि मेहरा जाएगी गर्लफ्रेंड भी, आप भी, तो मतलब बरसात में नहीं, गर्मिया में जाइए ऊपरे, ठीक है, मतलब जम्मू कश्मीर, और ठंडवा में जो है नीचे चल जाइए तमिलनाडु, तो ठीक रहेगा, मतलब आपका जो है कंबल उम्बल और ये सब का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के ऊपर जाइएगा तो जो हिमालय पहाड़ के ऊपर वाला बर्फा घसक के ज़मीनों पर आता है, तो पारसनाथ से ऊंचा हो जाता है, ठीक है। तो 271वां स्थान है इसका, बहुत मतलब दूर है इसका स्थान, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे पारसनाथ का सर्वोच्च शिखर जो है इसको कहते हैं संवेद शिखर, ठीक है, संवेद शिखर कहते हैं। पारसनाथ पहाड़ी का जो वन है इसके आसपास में वो मधुबन है। अभी हाल फिलहाल में चर्चे में रहा था क्योंकि इसको पर्यटन स्थल बना दिया गया था, झारखंड सरकार बोल दी थी, पर्यटन स्थल घोषित कर दी थी। तो होता क्या ना, पर्यटन स्थल में जा कर के चरका मुर्गिया वाला जो रहता है ना उसको लेके चल जाता है, और चरका मुर्गिया लेके जाता है उसको तो काट के खेबे करता है, ओकर साथ में का लेके चल जाता है, मतलब एक पे पीबा, तो ये एक पेक लेके चल जाता है, ओकरो पीने लगता है, तो अति के एकदम अंत कर देता है सब, ठीक है, एकदम ढेरे तबाह कर देता है। तो ये गलत है ना, पर्यटन स्थल जो होता है वो सब पीने खाने वाला लोग भर जाता है, और धार्मिक स्थल जो होता है उसमें वो सब नहीं जाता है, ठीक है, धार्मिक स्थल में वो सब नहीं जाएगा। तो मतलब जैनियों का कहना था कि धार्मिक स्थल रहने दीजिए और पर्यटन स्थल मत घोषित कीजिए। धार्मिक स्थल भी तो पर्यटन स्थल जैसा होता है, लेकिन धार्मिक रहने दीजिए।
तो फिर बाद में धार्मिक छोड़ दिया गया था। नहीं तो चरकिया मुर्गिया वाला पूरा पहाड़िया में एकदम चरक चरक दिखता, बर्फ जैसा, पता चलता कि क्या है, तो ये मुर्गी का पाखी है, सब खा खा के यहीं फेंका है वही है, ठीक है, तो ऐसा हो जाता। लेकिन अभी जो है धार्मिक स्थल है उसको रहने दिया जाना चाहिए। जैन लोग बहुत अहिंसावादी होते हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, 95% लोग जैन लोग पढ़ा हुआ है, इसीलिए होर हंगामा नहीं करता है। इस्लाम में सबसे कम पढ़ा लिखा रहता है, इसीलिए लगता है कि सबसे ज़्यादा कुरफात वही सब करता है। और दूसरा नंबर में हिंदू कम पढ़ा लिखा है, तो दूसरा में सबसे ज़्यादा कुरफात हिंदू करता है। तो ये सब जिस दिन पढ़ लिख गया ना पूरा, उस दिन कोई कुरफाती नहीं करेगा। आप देखिएगा कभी भी पढ़ा लिखा इंसान कुरफाती करने नहीं जाता है, ठीक है। तो सबसे कम पढ़ा लिखा जो है हमारा देश में जो है वो मतलब इस्लाम धर्म के लोग हैं। दूसरा में सबसे कम पढ़ा लिखा लोग हिंदू धर्म वाले लोग हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सब दोनों पढ़ाने की ज़रूरत है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे मतलब नेक्स्ट ये है सर्वत पहाड़, दूसरा पहाड़िया जो सबसे ऊंचा है उसको देखते हैं। स्थित है गुलगू पथ जो है गढ़वा में है, यहाँ स्थित है। 3800 फीट इसका ऊंचाई है। विशेषता क्या है, राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ी है। इसको भी याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। केलवा पहाड़ी चतरा में पड़ता है। विशेषता क्या है, जैन बौद्ध और हिंदू धर्म का ये संगम स्थली है, यहाँ तीनों का मंदिर मिलेगा। केलवा पहाड़ी जा सकते हैं, हंटरगंज क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। और पूरा तरीका से बैर उर वाला समझ जाएंगे तो हम लोग गड़िया में जाते तो ऊपर चढ़ करके और बैरिया में लटक के खाते गड़िया रोकवा कर, अब बोलते चलिए अब, समझे। तो ये चीज़ है हंटरगंज में पड़ता है, ये याद रखेंगे। इसका सबसे ऊंचा जो शिखर है ना उसको आकाश लोचन कहते हैं। लोग बोलता है कि वहाँ एक खाई है उसको टापना पड़ता है, उसके बाद गया हुआ उधर दिखता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। ऊपरे में वो झील है, तालाब है, जानते हैं, वो ऊपर पहाड़िया में पानी रहता है, उसमें गजबे है पहाड़, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट राज्य में विभिन्न पहाड़ी और जिला देखेंगे, ठीक है। बहुत सारा पहाड़ का नाम सीधे सीधे पूछता है, जो बढ़िया लोग गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डोबार पहाड़ है, वो कहाँ पर है, तो ये कोडरमा में पड़ता है। और मक्का मारो पहाड़ी भी कोडरमा में पड़ता है। तो मक्का मारो पहाड़ी, डोम्बार पहाड़ी कोडरमा में है। और मक्का मारो मेला भी लगता है कोडरमा में। झुमरी तिलैया कोडरमा का एक मात्र शहर है। और यहाँ पे केसरिया कलाकंद को जीआई टैग मांग किया जा रहा है, ये भी याद रखेंगे। और यहाँ पर एक स्कूल है 1963 में बना है, सैनिक स्कूल, जो यहाँ का शान है, यहाँ का पूरा झारखंडे का शान है वो, ठीक है। सिंगरसी पहाड़ी साहेबगंज में, सिंगरसी पहाड़ी साहेबगंज। राजमहल पहाड़ी का ज़्यादातर हिस्सा साहेबगंज में है तो राजमहल साहेबगंज में भी, पाकुड़ में भी, और गोड्डा में भी, और दुमका में भी है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा साहेबगंज में है। तो सिंगरसी पहाड़ी साहेबगंज। नेक्स्ट है कोटवार पहाड़ी सब पूछा हुआ है, हम अपने मन से जैसे तैसे नहीं लिए हैं। अपने मन से लेना रहता तो कबूतरी पहाड़ियों को ले लेते, गिरिडीह में पड़ता है। हमारे बगल में एगो कोराम्बे पहाड़ भी है, ठीक है, पुरनिया पहाड़ है, ओकरो ले लेते। ऐसा नहीं है कि वो सब पूछेगा, जो पूछेगा उसी को, जो पूछा है उसी को लिए हैं, ठीक है। कोटवार पहाड़ ये कालिकापुर पश्चिमी सिंहभूम में है। कोटवार पहाड़ कालिकापुर पश्चिमी सिंहभूम में। नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे तो लापसा बुरी पहाड़ जो है ये कहाँ पर है, चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में। सिंधेश्वर पहाड़ मुसाबनी ये पूर्वी सिंहभूम में। सिंधेश्वर पहाड़ मुसाबनी ये पूर्वी सिंहभूम में है। दलमा पहाड़ी ये तो सब जानते हैं, दलमा पहाड़ी कहाँ पर है, पूर्वी सिंहभूम में है। लेडी टार्जन जमुना टुड्डू यहीं रहती है, ठीक है, यही पहाड़िया क्षेत्र में घूमते रहती है। जो पेड़ पौधा काटेगा उसका हसुआ बलिया सब छीन लेती है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे रामकुली पहाड़। यही रामकुली पहाड़ के क्षेत्र में आपको हुंडरू जलप्रपात देखने को मिलेगा, मतलब अनगाड़ा प्रखंड में पड़ता है। रांची में 18 प्रखंड है ना, उसमें से अनगाड़ा प्रखंड जो है उसमें रामकुली पहाड़ी है, ठीक है। और यही अनगाड़ा प्रखंड में पड़ता है हुंडरू जलप्रपात, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है देखेंगे, एक है यहाँ पर डोम्बारी पहाड़, ठीक है। डोम्बारी पहाड़ ये सेल रकब में पड़ेगा, कहाँ, डोम्बारी पहाड़ रांची में। और ये खुंटी का क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा, मतलब बॉर्डर में है, खुट्टी बॉर्डर रांची में मिलेगा। यही डोम्बारी पहाड़ का क्षेत्र में एक प्रकार से केंद्र बिंदु हुआ करता था बिरसा मुंडा का आंदोलन का, डोम्बारी पहाड़, ठीक है।
मतलब उलीहातू में जन्म हुआ था। डोम्बारी पहाड़ के क्षेत्र में अपना सैन्य प्रशिक्षण दिया करते थे, घोड़सवारी करके किस कैसे अंग्रेजों को ठोक ठाक देना है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे डांगी पहाड़ धनबाद, जैसे डांगी पहाड़ धनबाद, डांगी पहाड़ धनबाद, और हरी पहाड़ धनबाद, डांगी पहाड़ धनबाद, याद रखना है। ठीक है, फिर ये कन्हरी पहाड़ का तो बहुत फेमस हो गया है ऐसे, मतलब पहले भी फेमस था कि आप जाते घूमने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 1,000 रुपया लेकर के चोर लोग छीन लेता, खूब कहते रहता अरे भाई गर्लफ्रेंड का आइसक्रीम खिलाना, कुछ हो ना सुनता, वो सब तो निकल लेता पूरी तरीक़ा से। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो ये कन्हरी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो पर्यटन स्थल बन गया है, गनवों बना दिया, मिले ले कन्हरी हिल आना। ठीक है, आना मिले ले कन्हरी हिल आना, अब आ जाइए। ठीक है, पहले जाता था तो फिर बाघ धर लिया तो फिर बॉयफ्रेंड उधरे रह गया, गर्लफ्रेंड को छोड़ देता था बगवो, क्या करेंगे एकरा रख के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कन्हरी पहाड़। तो कन्हरी पहाड़ जो है ना ये हजारीबाग में है। सीतागढ़ पहाड़ी जो है वो आपका हजारीबाग में मिलेगा। सीतागढ़ पहाड़ी ऐतिहासिक रूप से भी फेमस है क्योंकि बौद्ध दूध का प्रतिमा यहाँ से मिला है, दूध पनिया दूध क्षेत्र भी है यहाँ पे। तो सीतागढ़ पहाड़ी बहुत फेमस है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा राज्य का प्रमुख जो है गुफा। अब गुफा के साथ साथ पहाड़ी भी देखेंगे, जैसे बरसो पानी जो है वो मतलब कि यहाँ पर बड़का गांव हजारीबाग में है। ठीक है, बरसो रे मेगा। ठीक है, तो ऐसा मेगा नहीं बरस रहा है तो जाकर बरसों पानी में चल जाइए, खूब ताली ठोकिए, खूब बरसेगा। ठीक है, एंजॉय कीजिए लाइफ में। ठीक है, आगे चलते हैं। भैरव बाबा पहाड़ी सिमडेगा में है, भैरव बाबा पहाड़ी सिमडेगा में है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर कुंडा पहाड़ी जो है चतरा में है, कुंडा पहाड़ी चतरा में है। देखिए कहने का मतलब ना, हमको लड़की लोग से जल्दी बनता नहीं है, मतलब कभी नहीं, स्कूल लाइफ से अभी तक भी नहीं बनता है। जैसे एगो दोस्त था, उसको 50 रुपया गर्लफ्रेंड उसकी दी थी, लिख करके उसका उसमें क्या क्या लिख दी थी, खलिक्का जगह गांधी बाबा बगलवा में रहता है वो वाला में, तो हम जाकर उसका छीन करके खा गए थे समोसा। सो आज तक लोग गाली देता है, तो हमरा नहीं बनता है। ठीक है, हमको क्या पता था कि ओकरा लिखला का मतलब होता है। ठीक है, अब वही जाने, लेकिन हमको मतलब था कि भाई पैसा है तो एक खाने पीने का चीज़ होता है, और लिखने पढ़ने का किताब कॉपी है तो वहाँ लिखना चाहिए, तो क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो यही है कुंडा पहाड़ी चतरा में मिलेगा, कुंडा पहाड़ी। कोराम्बे पहाड़ी ई है गुमला में, हमरे यहाँ भी कोराम्बे पहाड़ है लेकिन ओकरा कहियो ना पूछता है। ठीक है, ई कोराम्बे पहाड़ पूछ सकता है, ये गुमला में है। ठीक है, ये इसको हल्दी घाटी, झारखंड का हल्दी घाटी कोराम्बे पहाड़ी क्षेत्र को कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं पोरहाट पहाड़ी जो है पश्चिमी सिंहभूम में है, पोरहाट पहाड़ी पश्चिमी सिंहभूम में है। सारंडा पहाड़ी या सारंडा जंगल ये पश्चिमी सिंहभूम में है। 700 पहाड़ी का क्षेत्र है, पहाड़ी का क्षेत्र यहाँ पर है, ये याद रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ अनाकोंडा 1 अनाकोंडा 2 ऑपरेशन यहीं पर चला था। और एक पहाड़ी मंदिर भी है, वो रांची में है। जन्ने रांची में जाइए तो पहाड़िये मंदिरवा दिखेगा, ऊपर से झंडवा फहरा देता है तो औरे ऊपर फहराते रहता है, तो वो औरे दिखते रहता है। ठीक है, तो जाइए, उसको एक गो मंदिर है जेकर 15 अगस्त से 26 जनवरी का झंडा फहराया जाता है, यही मंदिर है वहाँ। ठीक है, चलिए पठार पहाड़ और ये जो पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखते हैं, देखिए सबसे पहले जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार कैसा है, तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। पता है कि प्रायद्वीपीय पठार जो है ना वो हिमालय का पहाड़ी क्षेत्र से भी पुराना है। हिमालय तो ये नवीन पर्वत है, वो हाले उले में बना है, हमारे जन्म के आसपास में तो बना है। ठीक है, तो यही वो हाल फिलहाल के, क्योंकि वो जहाँ पर है वो तो पहले 33 सागर था, वहाँ रोज़ डुबकी लगाया करते थे हम लोग, लेकिन बाद में जो है इधर से गोंडवाना लैंड और उधर से अंगारा लैंड जो के जाके चिपक गया, और एक प्लेटवा ऊपरे हो गया एक नीचे हो गया, तो एक ऊपरे हो गया सो चढ़े लगा ऐसे, क्योंकि इधर से भी धक्का दे रहा है इधर से, तो अभियो भी हिमालय का उत्थान हो रहा है। तो वो नवीन पर्वत है, वहाँ 33 सागर था पहले, लेकिन वो हिमालय क्षेत्र वाला नदियाँ ब्रह्मपुत्रा पर जो ऊपर से जो है आपका गंगा और मतलब देखा जाए तो एक है सिंधु नदी, तो ऊपर से आती थी तो अब गादवा भरते गई तो भर गया, और इधर अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड चटनवा टकराया तो उठ गया,
तो इसीलिए वहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत देखने को मिलता है हिमालय पर्वत, ठीक है। एवरेस्ट चोटी सबसे ऊंचा है, तो वो तो हाल फिलहाल का है। इसीलिए देखिएगा राजस्थान में भी खारा पानी का लेक पाया जाता है, क्या है, सांबर उमर लेक जो है ना वो सब, तो डिडवाना उडवाना, तो वो सब खारा पानी का लेक है, क्योंकि कहीं कहीं पनिया अभी भी छूट गया तो वो खारा है, क्योंकि वहाँ समुंदर सागर हुआ करता था पहले, ठीक है। आप लोग के जन्म से पहले, जस्ट हमारा जन्म हुआ था आसपास में हुआ है, मतलब उस समय, ठीक है, उस समय ही बना है, वो ज़्यादा पुराना नहीं। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार जो है वो बहुत पुराना है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार बहुत पुराना है, और वही प्रायद्वीपीय पठार का हमारा राज्य भाग है। अब प्रायद्वीपीय पठार की संरचना बहुत कठोर है। अब बहुत कठोर होने के कारण इसमें भूकंप का प्रभाव नहीं पड़ता है, पूरा पठार एक के साथ झूलेगा। छोटा नागपुर पठार में अगर भूकंप आया तो एक के साथ छोटा नागपुर पठार झूलेगा, तो आपका घरवा और हमारा घरवा एक के साथ नाचेगा, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। अब फुल्की मिट्टी रहता है तो तनियों से हिलाता है ना, तो पूरा अकेले मकनवा के हिला देता है, जैसे अमरूद का पेड़ को नीचे जड़िया से हिला देते सब फल गिर जाता है, उसी तरह से बिल्डिंगवा सब धराशायी हो जाता है, ठीक है। तो उस तरह का मिट्टी हमारे यहाँ नहीं है। हमारा जो मतलब ज़मीन है, हमारा जो छोटा नागपुर है, वो कठोर संरचना जो मैग्मा लावा का एक सम्मिश्रण होता है उससे बना हुआ है, तो उसमें दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए आप टेंशन फ्री होकर के घर में सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपका कितना भूकंप आए गिरे उरेगा नहीं। यहाँ नेपाल थोड़ी है और उधर बिहार उहार का बॉर्डर थोड़ी है। हमारा कठोर संरचना छोटा नागपुर का पठार है, प्रायद्वीपीय भाग का, ठीक है। अब प्रायद्वीपीय भारत जो है ना वो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। छोटा नागपुर का पठार का संरचना लावा चट्टान से बना है, बोले ना मैग्मा लावा, जो एकदम तरल पिघलता हुआ जो धरती का स्वरूप था, बाद में वो धीरे धीरे मतलब उसका टेम्परेचर कम हुआ और वो धीरे धीरे ठंडा हुआ, और वही संरचना जो है आर्कियन क्रम का संरचना बना हमारा। तो कठोर संरचना है ये, ठीक है। लोहा पिघला करके और कोई सांचा में डालिए तो देखिए कितना कठोर संरचना बनता है वो, ठीक है। और लोहा के मतलब तोड़ तोड़ करके और एक थैला में डालिए तो देखिए बीच में गैप रह जाएगा, लेकिन ओकरा आग लगा दीजिए और उसको एकदम पिघला दीजिए तो वो एकदम कठोर धर लेगा सा। तो यही चीज़ है। तो हमारा जो पृथ्वी एकदम कठोर संरचना है। छोटा नागपुर का पठार देखा जाए ना तो वो कुल भूभाग का कितना है, तो हमारा छोटा नागपुर का पठार अगर देखा जाए तो कुल भूभाग कितना है इसका, 47.8% भाग में ये पूछा जाता है, ठीक है। एकदम अच्छा से देख लीजिएगा, 47.8% भाग पर ये फैला हुआ है। छोटा नागपुर का पठार का धरातल का जो निर्माण हुआ है वो ग्रेनाइट और नीस के चट्टान से हुआ है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि छोटा नागपुर का संरचना का निर्माण किससे हुआ है, तो ग्रेनाइट और नीस के चट्टानों से हुआ है। एकदम सीधे याद कर लीजिएगा, भूलने का नहीं है। भूले तो लाइफ में अपना नौकरी भूल जाइएगा। 40 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछने का चांस बनता है, ठीक है। आगे है छोटा नागपुर का पठार जो है एक संप्राय मैदान है, ठीक है। संप्राय मैदान, संप्राय भूभाग ये है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। हम बताए थे संप्राय मैदान का मतलब होता है कि एक स्टेप बाय स्टेप हम पहाड़ पर चढ़ते, जब ऊपर चल जाते हैं तो हमारा पते न चलता है कि हम मैदान में घूम रहे हैं कि पहाड़ पर हैं, लेकिन हैं कहाँ पर, पहाड़ पर हैं, ठीक है। लेकिन लगेगा कैसा, तो मैदान लगेगा, तो वही मैदान है, इसको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार देखा जाए तो कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार जो है वो खनिजों का गोदाम घर, बहुत सारा खनिज मिलेगा। जैसे कि गोंडवाना लैंड का पार्ट में जाएंगे तो कोयला मिलेगा, जीवाश्म मिलेगा, उसमें गैस मिलेगा, ठीक है। ये तरल मतलब आपका जो कोयला मिलेगा तो है ही, तरल जो ईंधन है वो भी मिलेगा। इस तरह का स्थिति होता है, इसलिए इसको खनिजों का गोदाम घर बोलते हैं। यही अगर आप जो कठोर संरचना से बना है, आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम से बना है, अगर आप यहाँ आ जाते हैं तो आपको मैग्नीज मिलेगा, आपको लोहा मिलेगा, आपको तांबा मिलेगा, ठीक है, आपको यूरेनियम का पार्ट मिलेगा। इस तरह का स्थितियाँ यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, याद रखिएगा। इसीलिए इसको रत्न गर्भा भी बोलते हैं। रत्न मतलब रत्नाभूषण, जो महिला लोग नाक में, कान में, ठीक है, उसके बाद जो है मतलब पूरा अंगूठी सब हाथ में, पैर में, ठीक है, सब जो पहनती है ना एकदम सज के निकलती है, ओकरा कहते हैं ऑर्नामेंट, उसी को कहते हैं गहना आभूषण। तो ये पूरा उसका गहना हुआ लड़की का। उसी तरह से धरती का अंदर में जो है ना
हमारा जितना भी मिनरल्स है, जितना भी खनिज है, वो पृथ्वी का गहना है, तो इसीलिए इसको रत्न गर्भा भी कहा जाता है। और ये भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, क्योंकि जर्मनी में देखेंगे तो जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में एक यहाँ पर राइन नदी के आसपास में देखेंगे तो ये रूर प्रदेश इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर जिस तरह का खनिज पाया जाता है उसी तरह का खनिज हमारा छोटा नागपुर के पठार में देखने को मिलता है, इसीलिए इसे रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो खजानों का मतलब गोदाम घर देखेंगे, ठीक है, खनिजों का गोदाम घर रत्न गर्भा, और इसको भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, याद रखेंगे। देखेंगे तो राज्य का सबसे सर्वाधिक पाए जाने वाला जो सेल है वो कौन सा, आर्कियन सेल है। आर्कियन सेल 90% जो है ना भाग आर्कियन सेल का देखने को मिलेगा झारखंड में, ठीक है। और नीचे जो है, नीचे जो सिंहभूम वाला क्षेत्र है वो धारवाड़ क्रम का भाग है, गोंडवाना आप देखेंगे वो जो नीचे वाला भाग है वो पूरी तरीक़ा से आपको देखने को मिलेगा बारामजादा ग्रुप का भाग है, जिसमें लो अयस्क बहुत ज़्यादा पाया जाता है। 90% जो है आर्कियन क्रम के चट्टानों से हमारा राज्य का निर्माण हुआ है। तो इसको सीधे सीधे याद रखना है, क्योंकि भूलने का नहीं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद देखा जाए यहाँ पर झारखंड के पठार जो है उसमें से देखेंगे तो झारखंड के पठार में सिंहभूम का जो भाग है, सिंहभूम का पठार, इसके बीच में मध्य में देखा जाए तो स्थित है कौन, तो यहाँ पर पोरहाट पहाड़। जैसे रांची का पठार है, सिंहभूम का पठार, ये रांची का पठार, ये सिंहभूम का पठार, तो बिचवा में पोरहाट का पहाड़ी है, ये बीच में पोरहाट का पहाड़ी है, वो हम मैप में 1-2 बार बताए भी हैं, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। राजमहल ट्रैप का जो भाग है वो कहाँ पर है, तो उत्तर पूर्वी भाग में है। देखा जाए ना तो इस तरह का स्थिति में बनता है, इस तरह का अगर देखा जाए झारखंड ही बना, ठीक है। हर बार बनाया कीजिए, जानते हैं नॉलेज इसी तरह बढ़ेगा। ये आपका कौन सा, राजमहल का पहाड़, यही राजमहल का पहाड़ी जो क्षेत्र है ना वो कहाँ पर है, तो ये उत्तर पूर्व में है। देखिए ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। और यही आगे बढ़ा है, यही जो है आगे ऐसे बढ़ा है, और इधर जो है शिलोंग का पठार, मेघालय में शिलोंग का पठार है, उसको भी देखा जाए तो राजमहल पठार का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। तो राजमहल का पठार का हिस्सा शिलोंग का पहाड़ को भी माना जाता है जो मेघालय में है, ठीक है, याद रखेंगे। अब बिचवा में जो बांग्लादेश है उसको मालदा गैप भी बोलते हैं। बिचवा में जो बांग्लादेश है ना उसको क्या बोलते हैं, मालदा गैप, मालदा गैप, ठीक है, गैप बोला जाता है, मालदा गैप बोला जाता है, याद रखेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछता है। नदी लोग ना काट काट करके बांग्लादेश को एकदम निचवा में धकेल दिया है। अब समझिए राजमहल का 150 मीटर से ऊंचा था, समुद्र तल से काट करके एकदम समुद्र तल तक ले गया लोग, समझे। ये सब ब्रह्मपुत्र नदी का बदमाशी है। ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है जमुना के नाम से, गंगा जमुना के नाम से बांग्लादेश में घुस जाता है, इन्हें से गंगा निकलती है, पद्मा के नाम से बांग्लादेश में घुस जाती है, मेघना के नाम से दोनों बहती है। तब पूरा बांग्लादेश में एकदम जो है ना वो नदियों का देश इसीलिए उसको बोलते हैं। नहरों का देश पाकिस्तान को बोलते हैं, नदियों का देश इसको बोलते हैं बांग्लादेश को। लेकिन नदियों का देश है तब वो देखिए अभी खुराफाती किए हुए, अपने खाता पीता अच्छा से रहता, लेकिन नहीं, लड़बे करेंगे, ठीक है, अपने अपने में लड़ता है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये समझ में आ गया ना, शिलोंग का पठार पूछेगा तो राजमहल का हिस्सा है, याद रखिएगा। देखिए रांची और हजारीबाग का पठार, रांची और हजारीबाग का पठार देखा जाए तो एक दूसरे को अलग करता है दामोदर नदी। लातेहार टोरी क्षेत्र से निकलता है, 292 किलोमीटर झारखंड में प्रवाहित होता है। झारखंड की सबसे बड़ी लंबी नदी है, 592 कहीं कहीं लिखता है इसका कुल लंबाई है। बंगाल का शोक कहते हैं क्योंकि इधर लातेहार टोरी के ऊपरी भाग से निकलता, पनिया स्पीड में लाके और ले धकेल देता है पश्चिम बंगाल में, दह जाता है पश्चिम बंगाल जा, ठीक है। तो ऐसा होता है यहाँ पर, तो ये कंडीशन है यहाँ पर, याद रखेंगे। झारखंड की सबसे नवीनतम जो है वो देखा जाए भौगोलिक संरचना कौन सा है, तो राजमहल का पठार। राजमहल का पठार झारखंड का नवीनतम भौगोलिक संरचना है, इसीलिए ना 90% आर्कियन में इसको नहीं शामिल किया जाता है। ये जुरासिक काल में बना है, मतलब पृथ्वी हम लोग जो है ना 90% भाग बना है तब जब लावा मैग्मा एकदम पिघल करके धीरे धीरे ठंडा हुआ आर्कियन के रूप में, और उधर उस जुरासिक काल में बना है राजमहल का पहाड़िया।
तो जुरासिक काल में डायनासोर घूमल चलता था उस समय। अब सोचिए, धरती ठंडा हुई, ठंडा होने के बाद छोटका छोटका जीव बना, मछली उछली तो मतलब आया, फिर बेंगा मछली आया, उस फिर आदमी किसी तरह बना, फिर वो डायनासोर बड़ा का जीव बनने में टाइम लगा होगा। तो उतना ठंडेला के समैया में बना है राजमहल। तो ये तो बहुत बाद में, इसीलिए हम इसको 10% भाग में फैला हुआ है राजमहल, क्योंकि देखिए उस पूरा संथाल परगना इसी का पार्ट है, तो इसको हम नहीं जोड़ते हैं, इसीलिए 90% भाग बोलते हैं। ठीक है, कि ये बना है मतलब यहाँ पर आर्कियन से। तो ये याद रखेंगे। राजमहल ट्रैप का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से हुआ है। तो बेसाल्ट चट्टान जो होता है उसके टूटने फूटने से काली मिट्टी का भी निर्माण होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि राजमहल का निर्माण अगर हुआ है तो उसके आसपास काली मिट्टी होगा। तो आपसे कभी पूछेगा कि काली मिट्टी झारखंड में कहाँ पाई जाती है, तो वो राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से काली मिट्टी बनती है। अगर पूछेगा विश्व लेवल पर काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, तो चेरनोजम मिट्टी बोलते हैं। अगर भारत में क्या क्या बोलते हैं, तो कपासीय मिट्टी बोलते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी बोलते हैं। आप जब कलक्का मटिया में जाइएगा ना, उसमें बारीक कण होता है, तो जल धारण करने का क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। वो मटिया में पानी हिला के छोड़ दीजिए, ओकर में वो डूबिएगा, खाई बन जाएगा, क्योंकि एकदम बेसाल्ट चट्टान से मिलता है, एकदम बारीक कण रहता है, उपजाऊ भी ठीक ठाक रहता है, कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए काली मिट्टी को कपासीय मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, बोलते बोलते एकदम गला सूख जाता है, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, एक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस तरह का वीडियो चाहिए तो कर लीजिएगा। जेपीएससी जब आएगा ना तो मतलब धज्जिया उड़ा देंगे, पूरा कोर्स का धज्जिया उड़ा देंगे। 10 दिन में ऐसा झारखंड पढ़ा देंगे ना, अगर 100 में 90 नहीं मारिएगा आप लोग, 100 क्वेश्चन में 90 नहीं मारिएगा तो हम कहेंगे इसका मतलब हम नहीं ठीक पढ़ा पाएँ। ठीक है, अगर जुड़े रहिएगा तो इतना कोई मतलब कॉन्फिडेंस नहीं बोल सकता है। आप मेरा साथ अगर जुड़े होंगे तो ये अनुभव थोड़ा हो गया होगा। लगातार 20 दिन 25 दिन 2-2 वीडियो देखिए, अगर आपका इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आता है तो छोड़ दीजिएगा, फिर दूसरा जगह पढ़िएगा। ठीक है, अगर नहीं लगेगा कि कुछ सीख रहे हैं तो छोड़ दीजिएगा। 10 दिन ईमानदारी से 2-2 वीडियो भी देखिए, लग नहीं जाएगा कि हम बहुत कुछ सीख लिए तो बोल। आप ही लोग में से बोलते हैं भाई लोग, कमेंट बॉक्स में हम देखते हैं सब लोग बढ़िया कमेंट लिखते हैं। दिल वाला इमोजिया, ललका इमोजिया तो इतना दियल रहता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वही सब के चलते प्यार से पढ़ाना पड़ता है। बहुत दिल का इमोजी है भाई, आज तक लाइफ में तो कोई लाल कलर वाला दिल वाला तो कोई भेजा नहीं, लेकिन यहाँ कमेंट में बड़ी रहता है, बड़ी खुशी मिलता है। ठीक है, और बहुत लोग हमरा बोला था एकदम बड़ी ख़राब आवाज़ है तो मतलब गजब का आवाज़ बोलते हो, बहुते लोग हमको ये, लेकिन आज अब पता चलता है कि हम बहुत अच्छा बोलते हैं। फ़ोन करके लोग बोलता है सर आपका आवाज़ बहुत बढ़िया लगता है, बड़ी खुशी मिलता है। इसका मतलब यार मेरा आवाज़ ठीक था। पहले वाले लोगों है ना हमको डीमोटिवेट करता था लगता है, मतलब पढ़ाई के जो दोस्त यार होता था उस सब में बोलता था, पता नहीं दुश्मनी क्या रहता था पता नहीं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, चलिए लोहरदगा का जो पहाड़ी स्थित है, लोहरदगा का पहाड़ी जो है वो कहाँ स्थित है, तो रांची के पहाड़ी के पश्चिमी भाग में, रांची के पहाड़ी के पश्चिमी भाग में स्थित है लोहरदगा के पहाड़ी, याद रखेंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर रांची है तो यहाँ लोहरदगा है। ठीक है, यहाँ तो ये पश्चिम हुआ। ठीक है, ये पूरब हुआ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, ईस्ट वेस्ट, इंडिया इज द रेस्ट, क्या है आप लोग बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, संबेग शिखर। तो ये हम बता चुके हैं, संबेग शिखर पारसनाथ पहाड़िया में है। ठीक है, कहाँ पर, गिरिडीह में पड़ता है। दूसरी सबसे ऊंचा सरवत पहाड़, ये सरवत पहाड़ जो है वो भी गढ़वा में गुलगुपथ में है, बता चुके हैं। तो इस तरह से जितना भी बताएं, कैसा वीडियो लगा एक बार फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का प्यार मोहब्बत जो है ना वही हम लोग का लाइक और सब्सक्राइब से दिखता है। ये दोनों बहुत ऊर्जा देता है, मतलब कभी भी लगता है कि नहीं 1-2 वीडियो पर डे जाना चाहिए। आप लोग का सपोर्ट अच्छा दिख रहा है और आप ही लोग के सपोर्ट से ये चैनल चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा साथ दीजिए और मिलकर चलते हैं। एकदम कोई भी एग्ज़ाम हो झारखंड में एकदम धज्जिया उड़ा देंगे। सिलेबस में कोई अगर कह दे धज्जिया उड़ा देंगे तो सोच सकते हैं वो कैसे बोल रहा है। अरे आप झारखंड देखें, जनरल स्टडी अभी हम चालू कहाँ किए हैं, उसको वो एक बार पढ़ने का ठानिए ना मेरे साथ, तो फिर देखिएगा झारखंड से और मज़ा लगने लगेगा वो। ठीक है, तो वो सब कुछ करेंगे, बस थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और हो सके तो थोड़ा अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।